हेलो विद्यार्थियों, आज हम पुनः कबीरदास जी के तीसरी महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ेंगे। ये पंक्तियाँ भी कबीर ग्रंथावली से ली गई हैं। इससे पूर्व भी हमने दो महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ा है जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, और आज जो पंक्तियाँ लेकर आया हूँ वह भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो हम इनकी व्याख्या करेंगे आज। लोका मत के भोरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहा रे। राम भगत पर जाको हित चित, ताको अचरज काहा रे। गुरु प्रसाद साध की संगत, जन जीते जाय जुलाहा रे। कहे कबीर सुनाओ रे संतो, भ्रम पर जिन कोई रे। जस काशी तस मगर ऊसर, हृदय राम गति सति होई रे। सर्वप्रथम देख लें कि इस संबंध में संदर्भ क्या लिखा जाना है। संदर्भ लिखेंगे कि यह पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित हैं और यह कबीर ग्रंथावली से ली गई हैं। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु प्रताप या साधु की संगति और राम भक्ति की महिमा का गान करते हुए काशी जैसे तीर्थ स्थान और मगहर जैसे ऊसर यानी कि सामान्य स्थान को भी एक समान निरूपित किया है। कैसे किया है यह हम व्याख्या में देखेंगे। तो हम व्याख्या कर लेते हैं। लोका मत के भौरा रे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी जन, लोक यानी कि जन, मत यानी बुद्धि, संसारी जन बड़ा ही भोली बुद्धि वाला व्यक्ति, भोली बुद्धि वाले हैं कि जो जैसा कहता है वह उसी पर विश्वास कर लेता है। लोका जन के भौरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। क्या कहते हैं कि संसारी जन बड़े ही भोली बुद्धि वाला है, जो जैसा कहता है उसी पर विश्वास कर लेता है। इसी कारण अंधविश्वास भी बढ़ रहा है। जो जैसा कहेगा वैसे ही विश्वास करना यानी अंधा विश्वास करना। उस यहाँ पर एक तरह से अंधविश्वास पर चोट की उन्होंने कि अंधविश्वास इसी कारण बढ़ रहा है। आज समाज में अंधविश्वास व्याप्त हो गया है। अब तीर्थ स्थान में यानी जो काशी तन तजय कबीर, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं यदि कबीर यानी स्वयं के ऊपर कहेंगे कि यदि कबीर काशी में तन तज दे, यानी कि जो काशी जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर यदि मृत्यु हो जाती उनकी, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। तो फिर उसे यदि इस तीर्थ स्थान पर मृत्यु प्राप्त हो जाने पर, यदि किसी को तीर्थ स्थान पर मृत्यु प्राप्त हो जाने पर सीधा स्वर्ग मिलता है, तो राम की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। राम की आवश्यकता से मतलब ईश्वर की उपासना से है। यानी यदि शरीर केवल काशी जैसे पवित्र नगरी में त्याग देने से मोक्ष मिल जाए, तो राम यानी ईश्वर की उपासना की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। तब हम वैसे अब हम ऐसे, ये जन्म का लाहा रे। राम भगत पर जाको हित चित, ताको अचरज काहा रे।
आगे कवि कहता है कि जिसका चित्त यानी मन राम भक्ति में लीन है, उसके लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है। गुरु प्रसाद साध की संगत, जन जीते जाय जुलाहारे। गुरु के प्रताप से और साधु की संगत से तो जाति से जुलाहा होने पर स्वयं कबीर यानी मैं, जुलाहा यानी यहाँ जुलाहा कबीर अपनी बात कर रहे हैं, यानी कि साधु की संगत से तो जाति से जुलाहा होने पर भी मैं संसार को जीत सकता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति, मैं से यहाँ तात्पर्य या जुलाहा से तात्पर्य यहाँ सामान्य व्यक्ति से है। यदि यह किसी साधु संगत, साधु से मतलब एक महात्मा, जो ऐसे सज्जन पुरुष की संगति मात्र से यदि उसकी संगति मात्र से ही एक सामान्य व्यक्ति जग को जीत सकता है, अर्थात संसार के माया मोह आसक्ति आदि के बंधनों से छुटकारा पा सकता है। अंत में कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? कहें कबीर सुनौ रे संतों, भ्रम परै जिन कोई रे, जस काशी तन मगहर ऊसर, हृदय राम सत्य होई रे। देखिए अंत में क्या कहते हैं कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कि हे संतों सुनो, तीर्थ स्थान पर हुई मृत्यु मोक्षदायिनी होती है या स्वर्गदायिनी होती है, इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि हे संतों, तीर्थ स्थानों पर या तीर्थ स्थान पर कोई मृत्यु होती है तो वह स्वर्गदायिनी है, यानी स्वर्ग में जाने की अधिकारी है। इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस जिसके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य है तथा उसमें राम भक्ति विद्वान है, वह तो परमहंस है। उसके लिए काशी और मगहर एक समान है। उसके लिए तो काशी और मगहर एक समान है। उसे क्या मतलब है कि ये अच्छा स्थान है या वह अच्छा स्थान है? वो उसके लिए सब जो परमहंस है, जो वैरागी है, उसके लिए काशी और मगहर में कोई अंतर नहीं, अर्थात वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए भेदभाव का अंतर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हम विशेष देख लें तो विशेष में हम लिखेंगे कि कबीरदास जी ने यहाँ मन की पवित्रता और साधना पर बल दिया है। अपनी जाति जन्म स्थान का संक्षिप्त परिचय भी दिया है। कैसे? काशी में हम प्रकट भये, तो काशी में उनका जन्म हुआ, और मगहर जहाँ पे उनका अंत हुआ। इस तरह से काशी और मगहर दोनों का उन्होंने संक्षिप्त परिचय दिया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास को उन्होंने इसमें दर्शाया है। और भाषा उनकी सदुक्कड़ी है, पचमेल खिचड़ी है। इन शब्दों को, इन वाक्यों को हम क्रमबद्ध करके विशेष में लिख सकते हैं। एक बार पुनः पढ़ लिया जाए। लोका मत के भौरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहा रे। राम भगत पर जाको हित चित, ताको अचरज काहा रे। गुरु प्रसाद साधु की संगत, जन जीते जाय जुलाहा रे। कहे कबीर सुनाओ रे संतो, भ्रम पर जिन्हें कोई रे। जस काशी तस मगहर ऊसर, जैसा काशी वैसा ही मगहर ऊसर। हृदय राम सत्य होई रे। नमस्कार।